Everyone, this is Subhra Srimurthy. Welcome to Gyan Course. Today we are going to start a new chapter, that is matter in our surrounding. मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सारी चीज़ें हमारे आसपास है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब कुछ हमारे आसपास पाई जाती है। आज उसी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास विच इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ें जो हमारे आसपास थोड़ी सी भी जगह घेरती हो, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैटर हमारे आसपास कैसे है? तो एग्जाम्पल में है एयर। एयर हमारा एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर में पूरे एरिया में हवा है, जो वो पूरे एरिया को कवर कर रहा है, घेरे हुए, जगह घेरे हुए है। नेक्स्ट है वाटर, तो वो भी स्पेस ले रहा है। हमारे अर्थ पे प्लांट है, स्टीम है। हमारा बुक, आप जिस टेबल पे बैठकर पढ़ रहे हैं, वो बुक, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस लिया हुआ है, वो भी मैटर है। अब वही कह रहा है यहाँ पे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड पॉजेस मास, जिसमें कुछ ना कुछ स्पेस हो, जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो और जिसमें मास हो, वो मैटर कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर, जिसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्योर केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, जिसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, विच इज कॉल्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस का दूसरा पार्ट है कंपाउंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में आता है होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जो होमो, यहाँ देखिए, होमो यानी कि दो सेम टाइप के मिक्सचर से जो बने हो, उन्हें होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सेम एलिमेंट से, सेम सब्सटेंसेस से जो बने हो, उन्हें होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। हेट्रो, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हों, उन्हें हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। मेन हम लोगों को अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इस मैटर इन आवर सराउंडिंग में पूरा मुझे हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, इस तीनों फेज के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम लोगों को पूरी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मेनली इस चैप्टर में हम लोगों को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वैसे यहाँ हम लोग 2 स्टेट्स के बारे में और जानकारी लेंगे। हमारे बुक में दिया हुआ है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आखिर सॉलिड होता क्या है। सॉलिड के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसके पास डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड, ये एक सॉलिड है, इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप है, इसे ना ही बहाया जा सकता है ना ही उड़ाया जा सकता है, ये एक फिक्स शेप में है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसमें मास भी है। वैसे ही है रिजिडिटी, जिसमें कठोरता है। हर एक सॉलिड में कठोरता होती है, ये भी एक कठोर चीज़ है। नेक्स्ट है सॉलिड डू नॉट फ्लो और डिफ्यूज। फ्लो कौन सी चीज़ें करती है? जो लिक्विड होती है, जो गैस होती है, वो फ्लो करती है। सॉलिड को कभी फ्लो करते देखे हो क्या? नहीं ना। उसी तरह सॉलिड जो है हमेशा रिजिड होती है, रिजिड शेप की होती है, वो फ्लो नहीं करती है और वो डिफ्यूजन भी नहीं करती है, ना ही हवा में बहती है। नेक्स्ट है इसमें हाई डेंसिटी होती है। अगला स्टेट है लिक्विड। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में रहती है वो उसका शेप ले लेती है। मेनली हम किसी बॉटल में लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, उस बॉटल में जो शेप होता है उस बॉटल का, वो उस शेप के अनुसार आ जाती है। तो उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। पानी कभी कंप्रेसेबल होगा क्या? पानी को हाथ में पकड़ो,
कोशिश करो, वो हमेशा बह के निकल जाएगी, वो कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं होती है, वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल के तरफ बढ़ती है। पानी एक भरी हुई टैंक है और एक खाली टैंक है, उसमें देखो पानी खाली टैंक से भरे हुए टैंक में जाएगी, एक भरी हुई टैंक से खाली टैंक में आएगी। हमेशा पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करती है, ये डिफ्यूजन करती है, ये आसपास फैलती है। नेक्स्ट है गैसेस, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। हमारे घर में एलपीजी गैस सबसे बड़ा एग्जांपल है कंप्रेसिबल का। उसे कंप्रेस करके डाल दिया जाता है एक सिलेंडर के अंदर, वो एलपीजी, इसीलिए तो उसका नाम भी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे कंप्रेस किया जा सके, वो गैसियस स्टेट में है और वो हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसके पास वेरी लो डेंसिटी होती है, ये इजीली फ्लो भी करता है और डिफ्यूज भी करता है। इसके पास भी कोई शेप नहीं होती, ये कंटेनर के हिसाब से शेप बदलते रहते हैं। कभी हम किसी कंटेनर में डाल दिए तो वो उसके हिसाब से, अभी एलपीजी में डाल दिए तो एलपीजी के हिसाब से बदल लेता है, तो कभी किसी बॉक्स में डाल दिए तो उसमें इसके अनुसार बदल लेता है। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा प्लाज्मा। हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा स्टेट के बारे में। प्लाज्मा स्टेट सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड स्टेट में होता है। आप नियॉन बल्ब, जो घर में हम लोग बल्ब लगाते हैं, उसमें नियॉन गैस भरी जाती थी, हीलियम गैस भरी जाती थी। वो नियॉन बल्ब क्या है? प्लाज्मा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर का नाम दिया, जिसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। इसे सुपर एटम क्यों कहा जाता है? सुपर एटम इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस स्केल पर हम लोग इसके पार्टिकल्स को ठंडा करते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस स्केल पर इसको ठंडा करते हैं, जिसमें क्या होता है, सारे एटम्स जो है एक साथ इकट्ठा होके एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम लोग इसे सुपर एटम कहते हैं, क्योंकि इसे सुपर लो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग सुपर लो टेम्परेचर कहते हैं। और वहाँ पर जब किसी सारे एटम्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो सुपर एटम का निर्माण करते हैं।